अब देखो यहाँ पे क्लास जो है हम लोग 3.2 जो है क्लास 10th का पढ़ेंगे। इसमें जो है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1/A2 B1/B2 C1/C2। इसमें क्या है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के लिए जो हमारी इक्वेशन होती है दो तरीके से कंसिस्टेंट हो सकती है, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो या तो मैनी सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। कंसिस्टेंट में जो हमारी कंडीशन होगी A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। एक ये इक्वेशन होगी, और दूसरी वाली इक्वेशन होगी कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। दो इक्वेशन जो हैं उसमें अगर ऐसा रेशियो इनका आ जाता है तो वो कंसिस्टेंट होगी, जो भी लीनियर इक्वेशन होगी कंसिस्टेंट। अब इसके सिवा एक बचा नो सॉल्यूशन, वो क्या होती है वहाँ पे इनकंसिस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग ये वाला एक क्वेश्चन लिए थे। पहला क्वेश्चन 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ठीक है, तो गिवन दैट 3x + 2y = 5, 3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो 5 इधर था राइट साइड में उसको इधर ले आए, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में आ गया, तो माइनस का 5 = 0 हो गया। अब कंपेयर A1x + B1y + C1 = 0, या यहाँ पे हमने फिर से लिख दिया है उसको, यहाँ पे फिर से लिख दिया A1x + B1y + C1 = 0। तो x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 3 है, तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर y का कोफिशिएंट कितना है, B1 की इक्वल टू वैल्यू 2 हो गई। फिर C1 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 5 आ गई। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी वाली क्वेश्चन लेंगे, 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7। तो हम लोग -7 को इधर ले आएंगे कोफिशिएंट को, क्योंकि हमें जनरल फॉर्म क्या पता है, भाई सारे क्या होते हैं, A2x + B2y + C2 = सारे टर्म लेफ्ट साइड में होने चाहिए, तो हम लोगों ने इधर कर दिया। तो x = कितना हो गया, A2 की वैल्यू 2 आ गई। फिर y का कोफिशिएंट भी यहाँ B2 है, कंपेयर करो तो B2 की वैल्यू -3। अगर प्लस होता है तो प्लस के साथ, लेकिन माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे। यहीं पे सब लोग गलती कर देते हैं, जल्दीबाजी में माइनस का साइन भूल जाते हैं। तो इसलिए याद रखना है, जो भी कोफिशिएंट होगा अगर प्लस में है तब तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस का है तो माइनस के साथ लिखना है। ठीक है, C2 की वैल्यू ये 7 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ कौन सा माइनस का है, तो हम लोग माइनस के साथ लिखेंगे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, नाउ A1/A2 निकालेंगे, A1 और A2 को आपस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि रेशियो निकालना है। तो A1 की वैल्यू हमारी 3 है, A2 की वैल्यू 2 है, इसी तरह B1 की वैल्यू 2 है, और B2 की वैल्यू देखो, B1 की वैल्यू 2, B3। अब आपको दिख रहा होगा कि 3/2 और 2/-3 दोनों क्या इक्वल हैं, नहीं है। और हमने अभी क्या कंडीशन बताई है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा होता है तो जो भी हमारी लिक्विड इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगी, या तो भाई तीनों का रेशियो सेम हो, तब हमारी ये कंसिस्टेंट होगी। तो आगे लिख देंगे हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, इसी का सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या है हमारा, दूसरी क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, 2x - 3y = 8। फिर नेक्स्ट क्या है, 4x - 6y = 9। ठीक है, फिर सेम वैसे ही करेंगे सॉल्यूशन में, गिवन दैट 2x - 3y = 8। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कांस्टेंट हमारे इस साइड में है, राइट साइड में है, इधर भी राइट साइड में है, तो हम लोग डायरेक्ट भी C1 लिख सकते हैं। लेकिन जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग उस जिस फॉर्म में अभी हमने बताया है उस फॉर्म में आप लिख लो। इसको हम लोग -8 = 0 लिख लिया। अब कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। x सेम है तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। y कोफिशिएंट इसके क्या हो जाएंगे, -3। अब c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8। ठीक है। एंड दूसरी क्वेश्चन ले लेते हैं, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, a1 की वैल्यू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू हमारी 4 आ गई, b2 की वैल्यू -6 आ गई एंड c2 की वैल्यू -9 आ गई। ठीक है। अब हम लोग सेम वही करेंगे, इधर हम बता दे रहे हैं। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, दोनों सारे रेशियो निकालने ना, a1 अपॉन a2 भी हो, तो पहले a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2 कितना आएगा, a1 की वैल्यू 2 अपॉन 4, कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया, 1 अपॉन 2। ठीक है। इसी तरह b1 अपॉन b2 निकालते हैं, कितना आ जाएगा, b1 की वैल्यू हमारी कितनी है, -3 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, -3, माइनस माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी 1 अपॉन 2। इसका मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 आ गया। अब क्या c1 अपॉन c2 भी ज़रा निकाल के देख लें, क्या वो आ रहा है इक्वल कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल नहीं आएगा तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। ये देखो, ये कैंसिल हो गया, 8 अपॉन 9 आ गया। तो यहाँ 1 अपॉन 2 आ रहा है और b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, लेकिन c1 अपॉन c2 जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। देयरफॉर हम लोग क्या लिख देंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 के तो है, लेकिन c1 अपॉन c2 के नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ अ इनकंसिस्टेंट। आई बात समझ में, जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। दिख रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट जो है हमारा, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारी इक्वेशन क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 और दूसरा है 9x माइनस 10y इक्वल टू 40। ठीक है। अब देखो, हम लोग बार बार उधर कर रहे हैं, या चलो अच्छा जैसा है इसी हिसाब से बताते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्या करेंगे, गिवन दैट 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2x प्लस 5/3y, लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस का 7/0। कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3/2 हो जाएगी। अब सबको समझ में आ रहा होगा, x सेम है, इसका जो कोफिशिएंट यहाँ a1 है, ऊपर देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 3/2। इसी तरह b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y सेम, तो ये आ जाएगा 5/3। इसी तरह c1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहाँ माइनस के साथ है तो माइनस के साथ लिख देंगे। ठीक है। एंड दूसरी क्वेश्चन क्या है हमारी, एंड 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। इसको और सही से लिख देंगे, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज कंपेयर कर देते हैं इसको, कंपेयर किससे करते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब x का कोफिशिएंट कितना है, a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू -10, c2 की वैल्यू -14। ठीक है। अब हम लोग सिमिलरली नाउ आगे लिखेंगे, नाउ a1 अपॉन a2 निकालें जरा। a1 की वैल्यू कितनी है,
3/2। b1 की वैल्यू कितनी है 9, b1 की वैल्यू कितनी है 9 है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कैसे करेंगे, अगर ऐसे देखो 3/2 है तो हम लोग 3/2 लिख दें। यहाँ पे कितना है 9, 9 के अपॉन में कितना है कुछ नहीं, इसका मतलब इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे 9/1 से डिवाइड कर रहे हैं। फिर इसको क्या कर सकते हैं 3 इंटू, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, इंटू 1/9 कर दिया। इसको कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना हो गया, सॉरी 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 1/3 2 जा 6 आ गया। ठीक है, तो A1/A2 कितना आया 1/6 आया। इसी तरह B1/B2 निकालते हैं। B1/B2 कितना है 5/3 और डिवाइड में माइनस का 10, तो हम लोग जो ये वाला नंबर होता है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5/3 इंटू माइनस का 10, वही यहाँ पे करा गया है, हमने इसको समझाया एक्सपेंड फॉर्म में। यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, जो सेकंड और थर्ड होता है आपस में मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ जाएगा हमारा B1, हाँ B1 ये आ गया और B2 ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस है तो 1/3 इंटू माइनस का 2, तो कितना आ गया 1/-6। ठीक है, तो 1/, में अब आपको दिख रहा होगा कि A1/A2 की वैल्यू 1/6 और B1/B2 की -1/6। इसको और लिख सकते हैं -1/6 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सिंस A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, हैंस आगे लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन भी, ऐसे डायरेक्ट याद रखो साथ में, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। अगला वाला जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 5x - 3y = 11, और दूसरा है -10x + 6y = -22। अब इतना हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में फिर से वही कर देंगे, गिवन दैट 5x - 3y = 11। ठीक है, अच्छा एक चीज़ अब यहाँ पे थोड़ा सा बताने दो, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल के इस साइड में, इधर भी इक्वल है, तो हम लोग बार बार इधर लाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर ऐसे कर देंगे, ऐसे भी इक्वेशन बना सकते, A1x + B1y = क्या कर देंगे, C1 कर देंगे। लेकिन हमें इक्वेशन तो यही पता है ना, तो यही रहने दो, बार बार कन्फ्यूजन से अच्छा है। 5x - 3y - 11 = 0, इसी से कंपेयर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x सेम है तो A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू -3 और C1 हमारा कितना हो गया -11। इधर उधर करेंगे तो दिक्कत होगी, कन्फ्यूजन में क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी, इसलिए ना को x -10x + 6y माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस का 22 = 0। अब कंपेयर कर देंगे, A2x + B1y + C2 = 0। x सेम है तो A2 की वैल्यू -10, B1 की वैल्यू 6 एंड C2 की वैल्यू 22। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल देंगे। तो रेशियो आपको दिख रहा, A1/A2 निकालते हैं। तो A1/A2 कितना आ जाएगा, A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू -10। सॉल्व करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यह आ जाएगा -1/2। फिर B1/B2 निकालते हैं। तो कितना है, B1 की वैल्यू -3 और यहाँ B2 है
B2 की वैल्यू 6, इसको कैंसिल करो तो 1 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी माइनस का आ गया। फिर C1/C2 निकालते हैं तो कितना है माइनस का 11/22, 11 1 जा 11 11। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारे रेशियो A1/A2 की वैल्यू 1/2, B1/B2 की वैल्यू 1 C1/C2। और हमने बताया था अगर सारे रेशियो सेम होंगे A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो इसी को बोलते हैं हैंस, यहाँ लिख देंगे सिंस, हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आई बात समझ में, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। अब सेम इसी तरह लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8, और दूसरा है 2x + 3y इज इक्वल टू 12। अब हम लोग यहाँ पे गिवन दैट क्या है 4/3x + 2y इक्वल टू 8, इसको इधर ले आते हैं तो 4/3x + 2y, इधर प्लस था तो इधर क्या आ जाएगा माइनस। अब कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर जनरल फॉर्म क्या होती A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0। x सेम है तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई 4/3, B1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, और C1 की वैल्यू हो गई माइनस। C1 की वैल्यू क्या हो गई ये वाली। अब इसी तरह एंड दूसरी वाली इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू 12, इसको क्या करेंगे 2x + 3y - 12 इक्वल टू 0। फिर से कंपेयर कर देंगे तो A2x + B2y + C2 इक्वल टू 0। फिर से x सेम तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई 2, B2 की वैल्यू y सेम, तो B2 का जो कोफिशिएंट है y में कितना है इधर y का कोफिशिएंट B2, यहाँ y का कोफिशिएंट 3, तो B2 की वैल्यू हो गई 3। इसी तरह C2 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 12 हो गई। अब नाउ A1/A2 निकालो ज़रा। A1 कितना है हमारा 4/3 और A2 कितना है 2। तो अभी हमने बताया था 4, इनको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 2 तो कितना हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कितना आया 2/3 आया। आई बस में। इसी तरह B1/B2 कितना आ जाएगा, B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू 3। इसी तरह C1 कितना आएगा C1/C2, तो माइनस का 8 माइनस का 12, माइनस माइनस कट गया 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो 2/3 आ गया। ठीक, देयरफॉर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, सारी बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। आई बात समझ में। इस तरह हम लोग कोई भी दो इक्वेशन है A1 A2 और B1 B2 C1 C2 के द्वारा कैसे हम लोग कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इन सबको बता सकते हैं। और आई होप सबको समझ में आओगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने किताब से या अलग जो भी हो उनसे लगाइए, उसको खूब प्रैक्टिस करिए जिससे कि खूब समझ में आए। ये NCERT के क्वेश्चंस थे। अगर इतने समझ में आ जाएंगे कैसे हम लोगों को कोफिशिएंट को इधर लाना है, कैसे कंपेयर करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ये सब अगर आप करते हैं तो क्वेश्चंस कहीं भी गलत नहीं होंगे।
लेकिन हाँ, कंडीशन ज़रूर ध्यान रखना है कंसिस्टेंट के लिए। कौन कौन सी? A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। और दूसरी कंसिस्टेंट के लिए होती है सारे रेशियो बराबर होते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। बस हमें नो सॉल्यूशन मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर ये होगा तो इस यहाँ पे इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और क्या कहते हैं, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसको पढ़िए और खूब देखिए। थैंक यू।